तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, किसानों के चेहरे खिले। इस साल मॉनसून ने उम्मीद से पहले और पूरी ताकत के साथ दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन सामान्य जनजीवन पर इसका खास असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में मॉनसून की सक्रियता बने रहने का अनुमान लगाया है। किसानों के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अच्छी बारिश खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही है। शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स और निफ्टी ने छुए नए रिकॉर्ड स्तर। निवेशकों में उत्साह, भारतीय शेयर बाजार ने आज फिर इतिहास रच दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। सेंसेक्स ने 78,000 का आंकड़ा पार किया, जबकि निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में मजबूती और घरेलू स्तर पर मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने बाजार को सहारा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की लगातार आवक और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सरकार का बड़ा फैसला, एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए एक नई और व्यापक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत एमएसएमईज को कम ब्याज दर पर ऋण, तकनीकी उन्नयन के लिए सब्सिडी और बाजार पहुंच में सुधार के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य एमएसएमईज के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, दुनिया भर में मना योग का जश्न। भारत ने पेश की मिसाल। 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम दुनिया भर में देखने को मिली। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित विभिन्न देशों में भी बड़े पैमाने पर योग सत्र आयोजित किए गए। योग ने एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसके स्वास्थ्य लाभों को विश्व मंच पर स्थापित किया। तकनीकी क्षेत्र में क्रांति, एआई और मशीन लर्निंग में नए आविष्कारों से बदल रहा है भविष्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग एमएल के क्षेत्र में लगातार हो रहे नए आविष्कार हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रहे हैं। हाल ही में एक प्रमुख तकनीकी कंपनी ने एक ऐसा एआई मॉडल पेश किया है जो मानव भाषा को पहले से कहीं बेहतर समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दक्षता और उत्पादकता में सुधार हो रहा है। हालांकि एआई के नैतिक उपयोग और उसके संभावित सामाजिक प्रभावों पर भी बहस तेज हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार, नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा पर जोर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शिक्षकों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे प्रभावी ढंग से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकें। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद इसकी उपयोगिता और आवश्यकता को समझा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियम लागू। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है और भारत भी इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत प्लास्टिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों पर जिम्मेदारी डाली गई है। ट्रंप की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 23 जून को पूर्ण और कुल संघर्ष विराम की घोषणा की, जिससे संघर्ष के अंत का संकेत मिला। हालांकि शुरुआती घंटों में दोनों तरफ से उल्लंघन देखा गया। प्रारंभिक उल्लंघन। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद ईरान ने मिसाइल हमले किए और इजराइल ने तड़के हवाई हमले किए। इजराइल ने 24 जून को 2 ड्रोनों को इंटरसेप्ट करने की सूचना दी, जो स्पष्ट रूप से ईरान से आए थे, जब संघर्ष विराम प्रभावी होना चाहिए था। ईरान ने यह भी दावा किया कि इजरायली हवाई हमले निर्धारित समय से 90 मिनट आगे तक जारी रहे। वर्तमान स्थिति। इन शुरुआती उल्लंघनों और लगातार आरोपों के बावजूद संघर्ष विराम व्यापक रूप से कायम है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राहत की भावना है। जो हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, वे काफी हद तक फिर से खुल गए हैं। एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। फैल्कन रॉकेट ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर ली है। भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला मिशन क्रू के हिस्सा हैं। इस मिशन में कई देशों की साझेदारी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले साल 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ट्रंप की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 23 जून को पूर्ण और कुल संघर्ष विराम की घोषणा की, जिससे संघर्ष के अंत का संकेत मिला। हालांकि शुरुआती घंटों में दोनों तरफ से उल्लंघन देखा गया। प्रारंभिक उल्लंघन। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद ईरान ने मिसाइल हमले किए और इजराइल ने तड़के हवाई हमले किए। इजराइल ने 24 जून को 2 ड्रोनों को इंटरसेप्ट करने की सूचना दी, जो स्पष्ट रूप से ईरान से आए थे, जब संघर्ष विराम प्रभावी होना चाहिए था। ईरान ने यह भी दावा किया कि इजरायली हवाई हमले निर्धारित समय से 90 मिनट आगे तक जारी रहे। वर्तमान स्थिति। इन शुरुआती उल्लंघनों और लगातार आरोपों के बावजूद संघर्ष विराम व्यापक रूप से कायम है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राहत की भावना है। जो हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, वे काफी हद तक फिर से खुल गए हैं। एक्सियम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। फैल्कन रॉकेट ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर ली है। भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला मिशन क्रू के हिस्सा हैं। इस मिशन में कई देशों की साझेदारी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले साल 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।